हेलो, टुडे वी आर डूइंग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर। सो आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अभी तक हम जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कर लिया है। अब उसके बाद हमने किया था पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब बारी आती है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नोट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, तो मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट पॉइंट इज, जो कोलबर्ग है उसका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, LAWRENCE, लॉरेंस कोलबर्ग। ये 20th सेंचुरी के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये जीन पियाजे से, जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, उनसे इंस्पायर्ड होके, जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। कौन? लॉरेंस कोलबर्ग। ये बिलीव करते थे कि जैसे कि पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे ने थ्योरी दी है और स्टेजेस बताई हैं, ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट की भी स्टेजेस होती हैं। इन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके अंदर मोरालिटी और मोरल रीजनिंग आती है, किस तरीके से वो डेवलप होती है थ्रू द एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, मीन्स किस किस स्टेज में जो मोरालिटी और मोरल रीजनिंग है वो डेवलप होती है। ठीक है। रिसर्च जो थी इनकी, वो प्राइमरी किस चीज़ पे फोकस करती थी? हाउ चिल्ड्रन टेक डिसीजन व्हेन दे फेस मोरल डिलेमास। उन्होंने ये देखा, उनकी जो ये रिसर्च थी मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन्होंने ये चीज़ देखी के अंदर कि किस तरीके से जो बच्चे हैं, जब उनको मोरल डिलेमास आ जाते हैं कि ये करेंगे तो भी गए, ये करेंगे तो भी गए, ठीक है, दोनों ही रास्ते उनको बिल्कुल सही लगते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो मोरल डिलेमास होते हैं, इस टाइम पे जो बच्चे हैं वो क्या डिसीजन लेंगे, वो दिखाता है कि किसके अंदर कितनी मोरल डेवलपमेंट है। ओके, तो इसमें लॉरेंस कोलबर्ग ने हिंस की स्टोरी बताई है। एक हिंस डिलेमा नाम की स्टोरी है। इस टाइम पे लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिया जो कि 10 to 16 एज ग्रुप तक के थे। ठीक है, 10 से 16 साल तक के बच्चों को लिया इस स्टोरी के अंदर और उनसे मोरल क्वेश्चंस पूछे उस स्टोरी से रिलेटेड। पहले उन्होंने क्या किया, 10 से 16 ईयर्स तक के, 10 to 16 ईयर्स तक के एज ग्रुप के बच्चे लिए एंड उनको एक स्टोरी सुनाई, हेंस की स्टोरी, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने मोरल डिलेमा से रिलेटेड। तो स्टोरी क्या थी कि हिंस नाम का एक इंसान था जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको कैंसर था। वो केमिस्ट की शॉप पे जाता है, कहीं उसको दवाई नहीं मिलती, बस एक केमिस्ट की शॉप पे उसको दवाई मिलती है और वहाँ पे वो जो केमिस्ट है वो उसको 3 टाइम्स ज़्यादा प्राइस में दवाई देता है। ठीक है, लेकिन अब जब वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था हिंस, तो फिर हिंस ने उसको बहुत ज़्यादा बेग किया, बहुत बार बोला कि, लेकिन केमिस्ट नहीं माना। केमिस्ट ने अपने जो रेट्स हैं, जो प्राइजेस हैं, वो कम नहीं किए। तो क्या होता है, उसी रात हिंस जो है वो दवाई चुरा लेता है ताकि उसकी वाइफ की जान बच सके। अब मोरल डिलेमा उसने स्टूडेंट्स के सामने ये क्रिएट किया, जो ये कोलबर्ग है उन्होंने ये बोला कि अब ये मोरल डिलेमा ही तो था कि अगर वो दवाई जो है, ये जो हिंस है, ये दवाई स्टील करे या ना करे, चोरी करे या ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर चोरी करेगा तो इसको जेल जाना पड़ेगा, ही विल गेट अरेस्टेड, एंड अगर स्टील नहीं करता तो वाइफ की डेथ हो जाती। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, स्टील करना सही था, किसी ने बोला कि स्टीलिंग नहीं ठीक थी। ठीक है, तो सबका अपना अपना मोरल डेवलपमेंट होता है। इसी के बेसिस पे 3 स्टेजेस बताई हैं मोरल डेवलपमेंट की कोलबर्ग ने। फर्स्ट स्टेज में कोलबर्ग ने बोला, फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल या प्री कन्वेंशनल स्टेज। सेकेंड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, एंड थर्ड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसके अंदर ज़ीरो मोरालिटी होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ज़ीरो मोरालिटी मीन्स किसी और के बारे में नहीं सोचना और सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ खुद के बारे में सोचना।
ठीक है, जैसे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के अंदर होता है, वो सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, सब कुछ हम ही ग्रास्प कर लें, ये खाना है तो हमें ही मिल जाए, ठीक है। एंड साथ साथ ऐसे कि मान लो टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आंसर उनको आता है, तो व्हाट दे विल डू कि नहीं बताएंगे सामने वालों को, तो इसका मतलब अभी वो प्री कन्वेंशनल स्टेज पे है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल या कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, सोशल नॉर्म्स फॉलो करने लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं, ठीक है, जैसे कि टीनेजर और एडल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स फॉलो करने, सेल्फ मेड प्रिंसिपल्स फॉलो करने, जो कि मोस्टली एडल्ट्स जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, ये सारे जो लोग थे ये अपने सेल्फ मेड प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अब जो कोलबर्ग है उन्होंने इन्हीं 3 लेवल्स को 6 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 स्टेजेस। तो इन 3 लेवल्स को, प्री कन्वेंशनल स्टेज को, कन्वेंशनल लेवल को, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को, इनको 6 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, मोरल डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो ओबीडियंस पे बेस्ड होती है, फियर और पनिशमेंट पे बेस्ड होती है। रूल्स और नॉर्म्स जो होते हैं वो बच्चों को लगता है कि फिक्स हैं और एब्सोल्यूट हैं। जैसे कि जब भी कोई टीचर एक क्वेश्चन पूछती है तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, हैंड रेस करेगा, ठीक है, बच्चा सबसे पहले हैंड रेस करेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने कहा है कि बेटा जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आंसर चिल्लाना मत, हैंड रेस करना पहले, ताकि मैं उठाऊंगी। तो इस टाइम पे फियर और पनिशमेंट का डर और ओबीडियंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज कम्स जिसके अंदर जो मोरल डेवलपमेंट है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे, एक्सचेंज पे, टिट फॉर टैट पे, ठीक है। मीन्स अगर मान लो एक बच्चा चॉकलेट खा रहा है, एक बच्चा बर्गर खा रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तेरे को चॉकलेट की बाइट तब दूंगा जब तू मेरे को बर्गर का एक पीस देगा, एक बाइट देगा, ठीक है। थर्ड स्टेज में जो मोरल डेवलपमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन रोल्स एंड नॉर्म्स, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। इसके अंदर रोल्स आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है सोशल नॉर्म्स की। जैसे कि कुछ एडल्ट्स नहीं होते, वो गर्ल को बोलते हैं अरे ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो, शॉर्ट क्लॉथ्स मत पहनो, वेस्टर्न वेयर मत पहनो, ठीक है। तो इसके अंदर जो लोग हैं वो सोशल नॉर्म्स को ज़्यादा अपनाने लगते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में जो मोरल रीजनिंग है, ठीक है, इट मीन्स जब मोरल रीजंस अपनाने लगते हैं तो उस टाइम पे वो क्या बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, सेविंग लाइफ ज़्यादा बेटर था स्टीलिंग से, ठीक है। जैसे कि अगर मोरल रीजनिंग है तो वो क्या बोलेंगे कि सेविंग लाइफ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था इन कंपैरिजन टू स्टीलिंग। स्टीलिंग करके तो कोई बात नहीं, जेल चला जाएगा, कुछ टाइम में वापस आ जाएगा, लेकिन वाइफ की जान तो बच गई। मिस्टर जो हिंस था वो सही था अगर उसने स्टील किया, लाइफ को सेव करने का ऑप्शन अपनाया, ठीक है। स्टेज 4 में क्या होता है, जो मोरल डेवलपमेंट है वो बेस्ड होती है अथॉरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि सेविंग लाइफ जो है मींस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अथॉरिटी को मेंटेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वाले लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि सेविंग लाइफ, उसने लाइफ सेव करके अच्छा नहीं किया, स्टीलिंग बहुत बुरा ऑप्शन चूज़ किया उसने, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ। स्टेज 5 वाले जो हैं वो बोलते हैं कि जो मोरल जजमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस्ड होता है, इंडिविजुअल के राइट्स पे बेस्ड होता है। मींस कि अगर जो हेंस है वो ये सोचता है कि केमिस्ट की ज़्यादा अथॉरिटी ऑन मेडिसिन पे, तो स्टीलिंग नहीं होती। मींस अथॉरिटीज़ देखते हैं ये, इंडिविजुअल के राइट्स देखते हैं। तो जैसे कि अगर जो हिंस है वो ये बोलता कि जो अथॉरिटी है वो केमिस्ट की ही है उन मेडिसिन पे, केमिस्ट ही मुझे मेडिसिन देगा, तो लाइफ चली जाती वाइफ की। स्टेज 6 में क्या होता है कि जो मोरल जजमेंट है वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि दुनिया वालों ने बनाए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फॉर्म देयर ओन प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअल जो हैं वो अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाते हैं, चाहे वो सोशल नॉर्म्स और लॉ में फॉलो होते हो या ना होते हो,
ठीक है, वो खुद के प्रिंसिपल्स बनाते हैं, अपने खुद के प्रिंसिपल्स। जैसे कि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल बनाया, पहले ऐसा थोड़ी ना था, उन्होंने खुद बनाया और दुनिया ने इस चीज़ को फॉलो भी किया। अब जब कोई ना कोई थियरी आएगी तो क्रिटिसिज्म तो आएगा। पहला, लोगों ने बोला, जो भी एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने ऐसा कहा, जो भी फिलोसफर्स थे उन्होंने क्रिटिस्ट थे, जो भी क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग थे उन्होंने ऐसा कहा कि ये जेंडर बायस था। मीन्स 10 to 16 ईयर्स के एज ग्रुप को लिया, वो सारे के सारे बॉयज़ थे तो एज वाइज्ड हो गया। 10 to 16 ईयर्स को लिया, क्या पता थोड़े ज़्यादा मैरिड मैन को लिया होता तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ जो थी इंटरप्रिटेशन की वो ज़्यादा अच्छी होती या ज़्यादा बेटर होती। पहला पॉइंट एज वाइज मान लो 10 to 16 ईयर्स के ओल्ड स्टूडेंट्स को लिया था, तो उसने रिसर्च में कोलबर्ग ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, तो अगर उनको स्टोरी सुनाता, एक मैरिड मैन को स्टोरी सुनाता, मान लो कुछ मैरिड मैन को लिया जाता, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट निकलती, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकलती। दूसरा पॉइंट जेंडर वाइज था, उन्होंने फीमेल के पर्सपेक्टिव को लिया ही नहीं, सारे के सारे बॉयज़ थे। थर्ड, रिसर्च वाज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि वो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड नहीं थी, ऐसा किसी के साथ इतना नहीं होता है। ठीक है, तो रियल लाइफ सिचुएशन नहीं दी, ये हमेशा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे वर्क करते थे कोलबर्ग। ये जितने भी जो डिलेमास थे ये हाइपोथेटिकल थे, रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं थे। कल्चरल बाइज्ड मीन्स इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ ली उन्होंने, कलेक्टिव वैल्यूज़ नहीं ली। ओके, सो एक कल्चरल बाइज्ड भी था, जेंडर बाइज्ड भी था, एज वाइज भी था, और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे बेस्ड था।